नमस्कार दोस्तों। आजकल राजस्थान की राजनीति या यूं कहें कि भारत की राजनीति में एक तूफान सा आया हुआ है। हाल ही के दिनों में राजस्थान के एक प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर द्वारा विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन किया गया था और उसमें विधायक कोष यानी जो सम्मान निधि होती है उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 विधायक उसमें संदिग्ध पाए गए हैं। तो आज हमारा जो ये एपिसोड है उसी को लेकर है और आज हम उस पर तमाम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि समानिधि विधायक कोष क्या होता है। दरअसल समानिधि विधायक कोष उस राशि को कहा जाता है जो विधायक को यानी जो एमएलए होता है उसको अपने स्थानीय विकास के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका उपयोग विधायक अपने क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों की सहायता और स्थानीय विकास कार्यों के लिए खर्च करता है। इसमें विधायक खुद पैसा नहीं देता है, वो केवल सिफारिश करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? समानिधि या जो विधायक कोष है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आपदा, दुर्घटना या आकस्मिक स्थिति में उस क्षेत्र में विकास कार्य करवाना, गरीब, असहाय और जरूरतमंद नागरिकों को राहत प्रदान करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कार्यों में सहयोग प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर छोटे लेकिन जरूरी विकास कार्य करवाने के लिए राज्य सरकार हर विधायक को सम्मान निधि या विधायक कोष के रूप में पैसे देती है। ये राशि कितनी होती है? ये राशि एक विधायक को 2 से लेकर के 5 करोड़ प्रति वर्ष दिए जाते हैं। राज्य सरकार के नियमों पर ये निर्भर होता है कि कहाँ पर कितनी राशि दी जाएगी और ये लगभग 5 करोड़ की राशि प्रति वर्ष हर विधायक को दी जाती है जो वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य पे खर्च करता है। एक तरह का सरकारी धन होता है और जनता के टैक्स से आता है। ये विधायक की निजी संपत्ति नहीं होती है। विधायक केवल इसकी सिफारिश करता है। विधायक इसमें पैसा नहीं देता है, केवल सिफारिश करता है और जो इसका भुगतान होता है वो सरकारी विभाग करते हैं। ये आपदा व दुर्घटना सहायता के लिए, गरीब असहाय नागरिक के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे स्थानीय विकास कार्यों के लिए किया जाता है। अभी जो ऑपरेशन हुआ था, इस ऑपरेशन में क्या था कि कुछ विधायक इस राशि को जारी करने के लिए, सिफारिश करने के लिए कमीशन मांगते थे और उसी के लिए ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जिसमें 3 विधायक हैं वो इसमें संलिप्त पाए गए हैं और 3 जो आरोप हैं, 3 विधायकों पर आरोप हैं। उनमें से एक है रेवत राम ढांगा जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। दूसरा विधायक है संजना यादव जो कांग्रेस की विधायक है और तीसरी है रितु बानावत, ये निर्दलीय उम्मीदवार है। इन तीनों पर स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जिसमें ये लोग भ्रष्टाचार करते हुए नजर आए। यानी जो अ, विधायक कोष है उस विधायक कोष की सिफारिश के बदले इन्होंने कमीशन मांगा था। वो जो स्टिंग ऑपरेशन का जो वीडियो था उसमें सौदेबाजी के संकेत मिले हैं अ, और गंभीर आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं और ठोस बचाव का अभाव है इसमें और विधायकी जाने की पूरी पूरी आशंका है। अभी देखते हैं कि इसमें जो रितु बानावत की स्थिति है उसमें लेन देन का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, कोई ऑडियो आदेश नहीं मिला है और सीबीआई की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है रेवतराम ढांगा और कांग्रेस की जो विधायक है संजना जाटव, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और शायद वो इससे बच नहीं पाएंगे और उनकी विधायकी जा सकती है।
इसका अगर हम कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो अभियुक्त बनाने के लिए मांग या आदेश का प्रमाण जरूरी है, स्पष्ट भूमिका सिद्ध होनी चाहिए, और इस वीडियो में न तो लिखित आदेश है, न ऑडियो है, न प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो रितु बानावत है, उसके बचने की संभावना ज्यादा है, बल्कि दोनों जो विधायक है रेवतराम ढांगा और संजना जाटव, उनकी स्थिति खराब है। इस पर लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आरोप मात्र से दोषी मानना ये खतरनाक होता है। न्याय की मूल भावना प्रभावित होती है इससे। डांगा व जाटव की स्थिति कमजोर है। रितु बानावत को संदेह का लाभ मिल जाएगा और निष्पक्ष जांच अनिवार्य है। और इसमें रितु बानावत जो निर्दलीय विधायक है, वह खुद ये बात कर रही हैं कि सीबीआई की जांच करवाई जाए। तो दोस्तों, आज की जो राजनीति है उसमें किस तरह से विधायक हैं वो पैसा लेते हैं, जो सरकार उनको पैसा देती है विकास कार्य के लिए, ऐसा लोगों के विकास के लिए, उसमें ये लोग किस तरह से कमीशन मांगते हैं, सौदेबाजी करते हैं। तो ये वीडियो उन पे इस पर आधारित था। और अभी देखना ये बाकी है कि इनकी विधायकी रहती हैं या चली जाती हैं। तो कुछ ही दिनों बाद में जब ये जांच पूरी होगी तब ये सारी चीज सामने आ जाएगी। धन्यवाद।